हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हमारा इतिहास विषय का लेसन प्लान जिसका टॉपिक था सम्राट अशोक, और उसके बाद हमने पल्लव वंश के टॉपिक पर भी लेसन प्लान पर चर्चा किया है और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम चालुक्य वंश का लेसन प्लान आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें पाठ्य योजना लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। प्रकरण है हमारा चालुक्य वंश। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं पाठ्य योजना हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे पाठ्य योजना, फिर इसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ्य योजना संख्या 17वें नंबर का ये हमारा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 16 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है। 16 पाठ्य योजना का आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, इतिहास विषय के अतिरिक्त अगर आपको नागरिक शास्त्र विषय या किसी अन्य विषय का भी लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको इतिहास विषय का आदर्श पाठ्य योजना भी चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है, वर्ग जो भी होगा वो आप भर लेंगे। विषय क्या है? इतिहास, तो विषय इतिहास लिखेंगे। और जो अवधि होती है हमारी पाठ्य योजना की 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पे हम अवधि 40 मिनट लिखते हैं। और कालांश जिस घंटी में आप पढ़ाएंगे वो घंटी यहाँ पे लिखते हैं। दिनांक जिस दिनांक पे पढ़ाएंगे वो लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा चालुक्य वंश, ये आप लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिख देंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम तीनों उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्र चालुक्य वंश के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र चालुक्य वंश के शासकों के बारे में जान सकेंगे। फिर बोधात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्र चालुक्य वंश से संबंधित इमारतों व सामाजिक व्यवस्था का बोध कर सकेंगे। और दूसरा, छात्र चालुक्य वंश से संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को जान सकेंगे। ये बोधात्मक हो गया हमारा। फिर क्रियात्मक लिखते हैं, इसमें लिखेंगे छात्र चालुक्य वंश के से संबंधित इमारतों को चार्ट पर दर्शा सकेंगे। और दूसरा, छात्र चालुक्य वंश के राजाओं के शासन काल को बता सकेंगे। यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त। फिर हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ करेंगे वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चालुक्य वंश के साम्राज्य को दिखाता हुआ मानचित्र, यह आप लिख देंगे। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के साथ साथ अन्य वंश के बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न लिखेंगे, इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, और फिर छात्र छात्रा कथन लिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र बताएंगे भारत, तो भारत लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, विंध्य पर्वतमाला तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को किससे अलग करती हैं? छात्र कथन में लिखेंगे दक्षिण भारत से। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, दक्षिण भारत में 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य किन किन राजवंशों का उदय हुआ? छात्र बताएंगे चोल, चालुक्य, पांड्य आदि, यह आप लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें लिखेंगे चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। फिर उद्देश्य कथन लिखते हैं हम। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, और आखिरी में हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसमें हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है चालुक्य वंश, और दूसरा जो है वह है चालुक्य वंश का प्रशासन। तो पहला शिक्षण बिंदु क्रम संख्या 1 लिखकर शिक्षण बिंदु चालुक्य वंश लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? छात्र मौन हो जाएंगे तो छात्र कथन में मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे और स्पष्टीकरण देंगे, जिसमें लिखेंगे चालुक्य वंश का प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। इसकी राजधानी वातापी थी। अपने महत्तम विस्तार के समय संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था।
ये सभी आप अपने स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिखेंगे। वातापी का आधुनिक नाम वाहरामी है, जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। यह आप अपने पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत इतना चालुक्य वंश के बारे में लिख देंगे, बता देंगे छात्रों को। फिर आगे बढ़ेंगे हम शामपट कार्य में। शामपट कार्य जो भी आप करेंगे वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चालुक्य वंश की राजधानी, जो भी आप लिखेंगे शामपट कार्य में जो भी बताते हैं वो लिख देते हैं। फिर आते हैं हम दूसरे शिक्षण बिंदु पे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा चालुक्य वंश का प्रशासन। यह आप लिख देंगे और इसमें भी कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। सब बताएंगे छात्र की पुलकेशिन प्रथम था, तो छात्र छात्रा कथन में पुलकेशिन लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे चालुक्य वंश में सर्वोपरि किसे माना जाता था। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप छात्र कथन में मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे, हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे जिसमें लिखेंगे राजा का पद वंशानुगत होता था, प्रशासनिक विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था, अपने साम्राज्य का दौर किया करता था, युद्ध के अवसर पर राजा स्वयं सेना का संचालन करता था, राजा के आदेश प्रायः मौखिक होते थे, चालुक्य ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, उनके कुल देवता विष्णु थे, वराह इनका पारिवारिक चिन्ह था, धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने जैन तथा बौद्ध धर्मों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिला, चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, इस समय जैन तथा बौद्धों के लिए पर्वत गुफाओं को काटकर मंदिर बना, उत्तर शैली में बने पापनाश का मंदिर, यहाँ पे पापनाश कर लीजिएगा क्योंकि ये पापनाश टेम्पल महादेव टेम्पल है, ठीक है, का मंदिर तथा दक्षिण शैली में बने विरूपाक्षेत्र जो टेम्पल है हमारा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सभी आप दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत स्पष्टीकरण लिख देंगे, बता देंगे। श्यामपट कार्य में ठीक जैसा अभी तक श्यामपट कार्य करते आए हैं वैसे ही कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। मूल्यांकन के प्रश्न और पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो राष्ट्रकूट वंश पर आएगा, तो चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको उसकी आवश्यकता हो, अन्य भी लेसन प्लान की वीडियो की आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। मूल्यांकन के प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न हम करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तीसरा, चालुक्य वंश में राजा का पद कैसा था। और चौथा, चालुक्य कौन से धर्म को मानते थे। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब हम आगे बढ़ेंगे गृह कार्य पे। अपने गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से चालुक्य वंश के विषय में संक्षिप्त में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य ही करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।